हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्काम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृश्चिक राशिफल अगस्त 2022 के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों का 1 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। यानी कि अगस्त पूरा और सितंबर आधा लेने वाला हूं। ये पूरे 45 दिन की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए वृश्चिक राशि वाले ये समय आखिर कैसा बीतने वाला है। कई बार जब मैं वीडियो डाल देता हूं तो नीचे में कमेंट किया जाता है कि गुरुदेव मेरी राशि वृश्चिक है भी या नहीं, इस बात को मैं कैसे सत्यापित करूं। जन्म राशि आपकी वृश्चिक है या नहीं वो तो बिना जन्म कुंडली की जांच करवाए संभव नहीं है, लेकिन नाम राशि आपकी वृश्चिक है या नहीं ये मैं अभी सत्यापित कर देता हूं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर जो मैं कहने जा रहा हूं इसमें से कोई भी अक्षर है तो आपकी राशि जो है वो वृश्चिक हुई, अन्यथा आपकी राशि वृश्चिक नहीं है। जैसे कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर हो तो न, ना, नी, नू, ने, नो और यो, इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक हुई। अगर इसमें से आपका नाम नहीं शुरू होता है फिर भी अगर आप मानते हैं कि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी जन्म राशि ही वृश्चिक हो सकती है, नाम राशि आपकी वृश्चिक नहीं हो सकती। देवी और सज्जनों, आइए एक एक विषय पर मैं बड़ा आराम से शांति के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। बोर्ड पर मैं आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गोचर कुंडली है वो बनी हुई दिखाई दे रही होगी। वो कुंडली बनी हुई है जहां पर मैं कुंडली के नवम भाव में 15 अगस्त तक सूर्य देव रहेंगे और 15 अगस्त से 16 अगस्त तक सूर्य देव रहेंगे और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्य देव वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा आप पर में, इसी को राशिफल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली के नवम भाव में जो सूर्यदेव आपके लिए 15 अगस्त तक बैठे हुए हैं, 16 अगस्त तक, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का क्या कहना है उसको श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जब सूर्य कुंडली के नवम भाव में चले जाते हैं तो आपको मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ परेशानी की संभावना बनी रहती है, कुछ दिखाई देती है। हो सकता है आप जहां पर मैं काम कर रहे हो, आपके जो मालिक हैं, आपसे जो बड़े अधिकारी हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश करें, वो आपको डैमेज करने का प्रयास करें, वो आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की वृश्चिक राशि वाले कोशिश आपके मालिक, आपके सीनियर अधिकारी अवश्य कर सकते हैं 15 अगस्त तक। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए भी ये हानि का समय साबित हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ 15 अगस्त तक आपको चलना पड़ेगा। अगर आप सोच समझ के कदम नहीं उठाएंगे तो ग्रह आपके 15 अगस्त तक विपरीत है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। आपका बुद्धि विवेक अगर थोड़ा सा भी आपका साथ छोड़ेगा अथवा आप मन के बहाव में बढ़ जाएंगे, मन की इंद्री को, मन की गति को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको निश्चित तौर पर में व्यवसाय में भी हानि की संभावना रहेगी और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में आपको अपने बच्चों के साथ भी
कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका बालक, आपके बच्चे आपके साथ कुछ बहस कर सकते हैं, अथवा आप अपने बच्चों को कुछ इस प्रकार से बातें कर सकते हैं उनके साथ जिसके कारण से उनके मन में तकलीफ हो सकती है, अथवा आपके बच्चे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिसके कारण से आपके मन में तकलीफ हो सकती है और आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। 15 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आगे कह रहे हैं कि बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति ही नहीं, बच्चों का स्वास्थ्य भी इस समय में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उनको हेल्थ वाइज कुछ परेशानी की भी संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम पड़ सकता है, उनका थोड़ी सी परेशानी जो है सो परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि आपको खुद भी पेट से संबंधित अथवा छाती से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी 15-16 अगस्त तक परेशान कर सकती है। इसलिए अपना सतर्क रहेंगे भोजन के मामले में, नहीं तो आपकी अगर सतर्कता हटी तो ग्रह की स्थिति विपरीत है, वो आपको विशेष परेशान कर देंगे। लेकिन अगर आप सतर्क हैं, अगर आप अपने सतर्कता को बरकरार रखे हुए हो, आप अपनी सतर्कता को बनाए हुए हो, तो ग्रह की स्थिति अगर थोड़ी सी विपरीत भी है तब भी आपके सतर्कता के कारण, आपके सूझबूझ के कारण, आपके मन की शक्ति को आपने जो एकाग्र कर रखा है उसके कारण से वो आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में 15-16 अगस्त तक भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा। भाग्य के मामले में अपने आप को आप 15-16 अगस्त तक थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा भाग्य इस समय में मेरे साथ नहीं है, ऐसी बातें आपके मन में जो है सो आ सकती है 16 अगस्त तक। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि दुश्मन भी इस समय में आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है। वृश्चिक राशि वाले, आपको बड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है, बहुत सतर्कता के साथ चलना होगा, नहीं तो दुश्मन अर्थात सांप, नाग फन फैलाए खड़ा है, वो आपको किसी वक्त, आपका दुश्मन डस सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपको इस समय में संभल करके रहने की आवश्यकता है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इस बात को समझने की आवश्यकता है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं पहचान पाए तब नुकसान की स्थिति जो है आपके सामने में आ सकती है। आपका दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का आगे कहना है कि दुश्मन के साथ साथ आपके सीनियर्स, आपके बड़े अधिकारी, आपके मालिक भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। अगर आपका सरकार के साथ कुछ परेशानी चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, तो उसमें परेशानी जो है कुछ और भी इस समय में बढ़ सकती है, इसलिए सावधान। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। नवम भाव में 15 अगस्त तक 16 अगस्त तक जो है सूर्य देव रहेंगे, और 15-16 अगस्त तक नवम भाव में सूर्य देव के रहने के कारण आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें कि क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव जो है देवी और सज्जनों, ये आपके भाग्य का होता है, लक। कहते हैं कि कई बार आपके साथ पढ़ने वाले लोग जो आपसे बहुत कमजोर रहते हैं और वो आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग जिनका दिमाग आपके सामने में बहुत बच्चा है, बहुत कमजोर है, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, शार्प है आपका दिमाग, फिर भी आप पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि उसका भाग्य मजबूत है। कई बार ऐसा होता है
कि आपसे कम मेहनत करने वाले लोग, आपसे कम इंटेलिजेंट लोग भी आपके साथ साथ चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ है और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। कई बार आप मेहनत बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम करके फिर आगे बढ़ते हैं और कोई व्यक्ति उसी जगह पर में बहुत कम परिश्रम से जो है सो आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका भाग्य मजबूत है। ठीक उसी प्रकार वैसे वीर पुरुष भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते, वो अपने कर्म के कलम से भाग्य का निर्माण कर देते हैं। जन्म कुंडली जो आप दिखवाते हो, जो ज्योतिष देखते हैं, वो क्या है? आपके द्वारा जो किया गया कर्म है वही अच्छा और बुरा फल बन करके आपके सामने में आता है, बाकी कुछ नहीं है। जन्म कुंडली जो आपने कर रखा है उसी का फल आपको इस समय में दिया जा रहा है, उसी का फल आपको इस समय में मिल रहा है। कर्म का फल ही तो जन्म कुंडली है। आपके पूर्व जन्म की जो कृत्य है, जो कर्म है, उसका फोटोकॉपी, प्रतिलिपि, एक फोटो स्टेट निकाल करके, कॉपी निकाल करके आपके सामने में ज्योतिष जो बढ़िया विद्वान है वो रख देते हैं और वो बताते हैं कि आपका जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में भाग्य आपके साथ नहीं है। भाग्य 16 अगस्त तक आपका साथ नहीं देगा। भाग्य भरोसे बैठना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आ जो जस करहि सो तसी फल चाखा वाली बात ही रखें, यानी कि कर्म को ही प्रधान मान करके चलें, क्योंकि कर्म के भरोसे ही इस समय में आपकी नैया पार उतरेगी। ये जो 9वां भाव है, कर्म के भाग्य के साथ साथ आपके धर्म का भी है। इस समय में आपको धर्म का पालन करने में 16 अगस्त तक कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप धर्म का पालन करने की कोशिश करें। धर्म के पथ पर चलने में 16 अगस्त तक आपको विशेष परेशानी आएगी, लेकिन एक सूक्ति है कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात धर्म करते वक्त अगर आपको नुकसान भी हो जाए, आप धर्म करने के लिए जा रहे थे, आपको एक्सीडेंट हो गया, पांव में चोट लग गई, कांटा गड़ गया, पैसा आपका खो गया, पर्स किसी ने मार लिया, आपकी हानि हो गई, फिर भी आपको धर्म का रास्ता नहीं त्यागना है। जहां जा रहे हो उसको पूरा करके ही आना है। वो आपके धर्म के मार्ग में बाधा है, जो बाधा को उत्पन्न कर रहा है। अब उस बाधा से टकरा करके आगे निकलने की क्षमता आप में है या नहीं, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि धर्म के पथ पर चलते चलते कई लोग पैदल जाते हैं देवघर, किसी मंदिर में मन्नत रहती है उनकी, कई लोग लेट के जाते हैं लाइन खींच करके, वहां पहुंचते पहुंचते उनका शरीर काम नहीं करता, शरीर का पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका होता है, लेकिन वो लोग यही मानते हैं कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। यानी कि धर्म करते हुए भी अगर हानि का भी सामना करना पड़े, फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। वो लौट सकते हैं वहां से, अथवा वहां से ही गाड़ी लेकर के चल देंगे, चलो गाड़ी से ही चलते हैं बहुत थक, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को नमन है हमारा। वैसे सावन में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पैदल बिना किसी गाड़ी के बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर में भी वो कांवर लेके जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। सावन में जल चढ़ाने का बाबा का विशेष महत्व है। संभव हो तो कम से कम सावन में एक बार, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, रुद्राभिषेक जरूर करें। रुद्राभिषेक करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, 2100 से 2500 रुपया आप ब्राह्मण को दोगे, जल ले आओगे, इसी से रुद्राभिषेक हो जाएगा। जरूर सावन में करें, किसी भी दिन कर ले, संभव हो तो सोमवार करें, नहीं तो किसी भी दिन कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उससे भी ज्यादा समस्या है, नहीं है बढ़िया विद्वान आपके संपर्क में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर ले, मैं यहीं से आपको रुद्राभिषेक करवा दूंगा। लेकिन जरूर करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे कह रहे हैं कि ये जो 9वां भाव है, तीर्थ यात्रा का भी होता है। कुछ तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी कुछ परेशानी आएगी, यश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर से आपको
संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इनका भी आशीर्वाद बहुत कम मिलेगा, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने का आप सर्वप्रथम प्रयास करें। कहते हैं कि ब्राह्मण का आशीर्वाद क्यों लें, आखिर वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। वेद पाठी ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, पंडित जो पुजारी है, उनका आशीर्वाद क्यों ले, उससे क्या फायदा। लोग कहते हैं कि उसका भी रक्त लाल है, मेरा भी रक्त लाल है, क्यों उसको प्रणाम करें, क्यों सर झुकाएं। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। महर्षि कह रहे हैं, पृथिव्यम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे चैत्र महात्मने तीर्थानि दक्षिण सो पादे वेदास्तुन्मुख माश्रिता सर्वा गद्ध्वाश्रिता देवा पूजिताश्चे तदश्रया अव्यक्त रूपिणे विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणम भुविः नावमान्यो निरोध्या कदाचिन्मिच्छिता। अर्थात कहते हैं कि मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि कह रहे हैं कि मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की महिमा करता हूं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थ नदियों में मिल जाते हैं, नदियां समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थ ब्राह्मण देवता के सिर्फ एक दक्षिण यानी कि दाहिने पांव में वास करता है। इसीलिए हम ब्राह्मणों के चरण को पकड़ करके आशीर्वाद लेते हैं, उनको कहते हैं कि अपनी चरण थोड़ा सा मेरे कुटिया में भी रख दीजिए, मेरे इस गरीब खाना में भी। बड़े से बड़े अरबपति खरबपति आदमी भी ब्राह्मण के सामने यही कहते हैं, पंडित के सामने यही कहते हैं कि थोड़ा सा अपना चरण ब्राह्मण देवता मेरे गरीब खाना में। उनका महल है, करोड़ों अरबों का महल है, लेकिन फिर भी भाषा की सुंदरता, क्योंकि उनके पास में लक्ष्मी का आना है, वो लक्ष्मी चाहती है कि अभी उनके पास में आए। भाषा की सुंदरता, वो ब्राह्मण को बुला के लाते हैं और आप उनकी चरण वंदना करते हैं, अपने घर में टहला करके, भोजन करवा करके, आशीर्वाद लेकर के, दक्षिणा दे करके, पूजा पाठ करके फिर विदा करते हैं। कहते हैं कि तथा चारों वेद का वास ब्राह्मण के मुख में है और अंग में सारे देवता का वास है। इस वास्ते ब्राह्मण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण जो है वो स्वयं विष्णु भगवान के रूप हैं। कहा गया कि अव्यक्त रूपिणे विष्णु हो, यानी कि पृथ्वी पर ब्राह्मण स्वयं विष्णु के रूप हैं। इसीलिए इनसे कल्याण चाहने वालों को कभी भी अपमान इनका नहीं करना चाहिए। इसलिए आप ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने का, संत महात्मा का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। यहां से दृष्टि पड़ जाएगी, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स, इन सब का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। बुद्धि से काम लेंगे, बढ़िया रहेगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए सावधानी के साथ चलेंगे। भुजा में बल का एहसास होगा। 16 अगस्त के बाद सूर्य देव आपके कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे और 10वें भाव में 16 अगस्त से लेकर के 16 जुलाई तक, 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक सूर्य देव रहेंगे, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा। तो कह रहे हैं महर्षि कि 10वें भाव में सूर्यदेव के बैठने के कारण आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। कब होगी? तो 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। जो आप चाहते थे, जैसा आप करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में प्रयास करें, अवश्य होगा। आगे कह रहे हैं कि सभी कार्य बड़े ही सरलता पूर्वक सिद्ध हो जाएंगे। जिस कार्य को भी करने के सच्चे मन से प्रयास करेंगे, वो सभी कार्य सरलता पूर्वक जो है सो आपका सिद्ध हो जाएगा। वो कार्य आपका हो जाएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं महर्षि कि आपका स्वास्थ्य भी अब अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज परेशानी भी जो है दूर हो जाएगी। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं,
सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, सीनियर के तरफ से सम्मान की प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। बोलिए राधे राधे। आगे कहना है कि नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति होगी, प्रमोशन वगैरह की जो लोग इच्छा रखते होंगे उनको इस समय में कुछ न कुछ मेहनत परिश्रम अगर करेंगे, बढ़िया तरीके से प्रमोशन के लिए जो काम है उस काम को करने की कोशिश करेंगे तो इस समय में बाधा नहीं आएगी, आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। आगे महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि इतना ही नहीं, उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे। आपसे जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आपके जो सीनियर हैं, आपसे जो हाई लेवल पर में हैं, हाई पद पर में हैं, वो लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, वो लोग भी आपके तरफ मेहरबान रहेंगे। आगे कह रहे हैं इतना ही नहीं, आपको उत्तम गृह का सुख भी मिलेगा। बढ़िया घर में रह करके सुखी तरीके से 16 अगस्त से 16 सितंबर तक समय बिताने का भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको सुअवसर भी प्राप्त होगा। इसको और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव 16 अगस्त को कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त से लेकर के कब तक रहेंगे? तो 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक रहेंगे। और 10वां भाव जो है आपका, वो आपके पिता का भाव होता है, आपके पिता का। इस समय में 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपको पिता से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जिनके पिता नहीं है उनको पिता समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन रहा है। जिनके पिता हैं उनके पिता को भी आपके भाग्य से वृश्चिक राशि वाले कुछ फायदा का योग बन रहा है। ये 10वां भाव आपके पिता के साथ साथ आपके राज्य का भी होता है, आपके सरकार का। अगर आप सरकार से कुछ लाभ लेने की सोच रहे थे, उसके रिगार्डिंग कोई काम कर रहे थे, तो इस समय में आपको वहां से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। इस समय में आपको वहां से भी फायदा मिलने का योग बन रहा है। इस समय में आपको वहां से भी जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा अगर आप सही तरीके से प्रयास करेंगे तो। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके कर्म का होता है। कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप जिस कर्म को करते हैं, आप जिस काम को करते हैं, अगर उसको भगवान की उपासना समझ करके करेंगे, भगवान की पूजा समझ करके सच्चे मन से करेंगे, अपने आप को समर्पित भाव से, तो आपको दूसरा कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा भाग्य का साथ बस चाहिए आपको। कर्म का करना ही आपके लिए इस संसार में, क्योंकि पृथ्वी लोक को कर्म भूमि कहा गया है। ये जो है सो कर्म भूमि है। यहाँ पर में हम सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं और नए कर्म करके उसके फल को अर्जित करने के लिए भी आते हैं। बोलिए राधे राधे। तो ये कर्म भूमि है, कर्म करेंगे और इस समय में बढ़िया कर्म करेंगे। आपका काम धंधा कारोबार भी 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में बहुत अच्छा चलेगा। बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति के भी आपके लिए योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है आपके लिए पद का भी होता है। अगर आप किसी पद पे विराजमान हैं और उस पद से संबंधित पावर का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय में आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अथवा अगर आप किसी पद के लिए लालायित थे, प्रोसेस हो चुका था, बस पद मिलने में विलंब हो रही थी, और तो आप ये मान करके चलें कि सूर्य देव के यहाँ बैठने कारण आपको नए पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ये जो 10वां भाव है पद के साथ साथ आपके प्रभुता का भी होता है। आपका जो पावर है, आपके हाथों में जो क्षमता दी जाती है, आपके कलम में जो पावर दिया जाता है, उसका भी भाव ये 10वां ही होता है। जिसके कारण से 10वां भाव के कारण आपको यहाँ पर में बेनिफिट मिलने के योग बन रहे हैं, आपको यहाँ पर में फायदा मिलने का योग बन रहा है।
पावर मिलेगा, उस पावर का सही इस्तेमाल बस करेंगे, आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, सिर्फ आपके पावर का ही नहीं है, ये पावर के अलावा जो है सो साथ ही साथ आपके अधिकार का भी होता है। इस समय में आप अगर किसी अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जिस अधिकार की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस समय में उस अधिकार के प्राप्ति का भी योग आपके लिए बनेगा और इस समय में आप अपने अधिकार की प्राप्ति करेंगे। आपको आपका जो अधिकार है वो अवश्य मिलेगा। ये जो 10वां भाव है देवी और सज्जनों, अधिकार के साथ साथ आपके प्रतिष्ठा का भी है। इस समय में आपको समाज में अलग मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की जो है सो प्राप्ति होगी। जिस जगह पर में पहले आपका सम्मान नहीं होता था, उस जगह पर में भी इस समय में आपका सम्मान होगा। उस जगह पर में इस समय में जो है, जो लोग आपको कुर्सी नहीं दे रहे थे बैठने के लिए, वो लोग भी इस समय में आपको देख के अपना कुर्सी छोड़ देंगे। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है वो राजयोग का भी होता है। अगर आपके जन्म कुंडली में वाकई में किसी प्रकार का कोई राजयोग है, सच्चा राजयोग है, पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग है, तो इस समय में सूर्य नारायण की कृपा से वो राजयोग भी इस समय में आपके सपोर्ट में आ जाएगा और आपको वो फलित होगा। यहां से सप्तम दृष्टि पर गई चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से चौथा भाव आपके सुख का होता है, जिसके कारण से इस समय में आपके सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। माता को अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज परेशानी थी, समस्या थी, तो उनको हेल्थ से संबंधित परेशानी से भी राहत की प्राप्ति होगी, वो आराम महसूस करेंगे। मां से भी आपको लाभ मिलने का योग सूर्यदेव 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में बना रहे हैं। माता से भी आपको लाभ मिलेगा। ये जो चौथा भाव है माता का ही नहीं है, आपके मकान का भी है। इस समय में मकान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप मकान लेने की सोच रहे थे, मकान बनाने की सोच रहे थे, मकान से संबंधित किसी प्रकार का काम करवाने की सोच रहे थे, 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में अगर आप अपना 100% देते हैं, तो मकान से संबंधित वो कार्य जो है सो निश्चित तौर पर में सफल होगा। मकान ही नहीं, जमीन का भी भाव ये चौथा होता है। अगर आप किसी प्रकार का जमीन से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे, जमीन खरीदना चाह रहे थे, जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, तो वो भी आपको इस समय में हो जाएगा। जमीन के सुख का भी योग बन रहा है। जमीन संबंधित कार्य भी जो है इस समय में सफलता पूर्वक, थोड़ी सी परेशानी ही सही, लेकिन सफलता पूर्वक जो है सो पूर्ण हो सकता है अगर आप सही तरीके से प्रयास करेंगे तो। जमीन ही नहीं, आपकी कोई भी अचल संपत्ति है, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी काम करना चाह रहे हैं तो वो इस समय में सफल होगा। गाड़ी का सुख मिलेगा, वाहन का जो सुख आप चाह रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी आपको 16 अगस्त से लेकर के 16 जुलाई के बीच में प्राप्त होगा। छाती, हृदय और फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, तो उन सब परेशानी को सूर्य देव इस समय में दबा देंगे। बहुत ज्यादा वो परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। 15-16 अगस्त तक आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। वो उपाय ये है कि आप दैनिक रूप से 15-16 अगस्त तक सूर्य देव को जल दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला दैनिक रूप से 15 अगस्त तक जाप करेंगे। आप राहत में रहेंगे। बहुत ज्यादा परेशानी जो है सो आपको परेशान नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आसान शब्दों में समझाने की हमने कोशिश की है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को भी एक बार मेरे साथ
बोलना पड़ेगा राधे राधे।